आज क्रिकेट खत्म हो गई, हमारी क्रिकेट खत्म हो गई, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल तहस नहस हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। मसला है हार जाता है आदमी, लेकिन एक वर्ड मेरे मुंह से निकला था कि हैदराबाद से जब ये टीम निकली कि अब हनीमून पीरियड आपका ओवर हो गया। अच्छा भाई, पाकिस्तान के पहले लोगों से मुखातिब हो जाऊं। बहुत कुछ बोला आपने, बहुत कुछ आपने हमें समझाने की कोशिश की, बहुत इल्जामात लगाए, बहुत चीजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट से आपको समझाता रहा कि ये रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का वर्ड क्या होता है। मैं इसको आपको सही तरह से बताता रहा और ये भी बताता रहा कि जिनको आपने किताबी और कागजी किंग बना के रखा हुआ है, इनके पास रेंज नहीं है। ये अपने रन्स और अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, क्योंकि ये जिनकी बाकियात है वो इनको ये गुर सिखा के गए कि अपने रन्स बनाओ, टीम जाए भाड़ में। और जब आपको शाम को मैंने बोला कि 320 हो सकते थे, करने चाहिए थे, जब टॉस जीत के आप बैटिंग करते हैं ना, तो आप कोशिश करते हैं कि आप रात का वक्त देखकर उस जहन में रखकर, या आप ये सोचें कि मैं 30-40 रन ज्यादा बनाऊं, लेकिन 48 रन बड़े जरूरी थे बनाने, क्योंकि उस पर रैंकिंग डिपेंड कर रही थी। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट दफना दी। इंग्लैंड अफगानिस्तान से हारा हुआ है, ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत बुरी है और ना वो अपनी बॉलिंग के दम पर वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, वो आए हैं अपनी बैटिंग के दम पर खेलने। वो अपने बल्लेबाजों के ही नाम बताते हैं, हमारे पास बटलर है, हमारे पास बेरिस्टो है, हमारे पास ब्रूक है। और जब इंडिया एक टेस्ट मैच हार गया था जिसमें बुमराह ने कप्तानी की, तो सब बेरिस्टो को अपना बाप बना रहे थे। मैंने कहा था ये जॉनी बेरिस्टो झटका है, तो आपको समझ नहीं आई थी झटका होता क्या है। झटके का एक वक्त आता है तो वो रन बनाता रहता है। अब आज चेन्नई के जो स्क्वायर बाउंड्रीज थी वो इतनी छोटी थी, सीधी बाउंड्री लंबी थी, वहां पर आराम से बहुत सारे छक्के लग सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था जो आपने करना था, लेकिन आप कर नहीं सके थे। कि जैसे ही रहमानुल्लाह गुरबस की विकेट गिरी और नया आदमी आया जो खेलता ही रहा, रहमत शाह, फौरन इब्राहिम ने 2 चौके कराए अगले 2 ओवर में। क्यों कराए? बिकॉज ही नोस कि वो नया आया है, मैं उसे बताऊं कि विकेट पे कोई मसला नहीं है, प्रेशर ही आउट करूं। हमारे यहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान के 9 ओवर में 54 रन है, 50 रन 54 रन जो भी है। उसके बाद इसने आकर गेम इतना स्लो किया, ये घंटे के किंग ने, ये पेपर किंग, इसने अपने रन्स के चक्कर में 19-20 ओवर में 100 किया। फिर विकेट गिरी, फिर सऊद आया, तो इसने सऊद से डिमांड की कि तुम मारो। ऑफ स्पिनर को टेक्निकली राइट हैंडर मारता है, सबको पता है कि उसका बॉल अंदर आता है। इसने सऊद को मजबूर कर दिया कि मोहम्मद नबी के खिलाफ तुम चार्ज करो। यार आज भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी अरबाबे इख्तियार से गुजारिश है कि वो क्रिकेट हार जीत है, पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ मैच, ये सब बातें छोड़कर कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करें और उनसे पूछें कि आपकी टीम, हमारी टीम हारती क्यों है। भाई ये अपने रन्स के लिए खेलते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान से लेकर बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, ना मैं इतना छोटा आदमी हूं कि मैं ये बोलूं किसी को ना देखो, हम दोनों को देखो, ठीक है, जिसको मर्जी आए देख लो, लेकिन तुम लोगों को सब याद है, उन एक्सपर्ट्स को आज देखने की गलती मत करना जिन्होंने 2 साल पहले तुम्हें बताया था मोहम्मद रिजवान बहुत बड़ा बल्लेबाज है, घंटे का बल्लेबाज है, पूरी टीम बर्बाद कर दी, टीम लड़ी भी है परसों, तुम्हें यह भी नहीं पता। और जिन लोगों ने तुम्हें कहा बाबर आजम विराट कोहली है, और कुछ लोगों पे तो मैं शर्म क्या, मुझे मालूम है उनकी क्रिकेट की अकल बहुत ऊपर है, वो ना जाने किस प्रेशर में ये तक बोल रहे हैं इन दिनों के बाबर तेंदुलकर से अच्छा है। बताइए यार, मतलब आज तक ब्रैडमैन की रूह भटक रही है जब से इन्होंने रिजवान को खिलाया है। हाँ, मैं आपको सच बात, देखिए यार, क्रिकेट में चोकर तो मशहूर थे, ये वो है जो जोकर है जी। इन्होंने प्रूफ कर दिया। चेन्नई में इस तरह इन्होंने चड्डी फटवाई है, मतलब अफगानी घुस गए इनके अंदर पूरा लेके। अफगानिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे मारा है इनको। और मैं आपको ये चेतावनी देता हुआ आ रहा था, वो लोग, तमाम लोग जिनको हमारे अंदर कुछ क्रिकेट के अलावा कुछ और उनको बयान करने की बड़ी आदत है कि ये देखो अपने खिलाड़ियों को गिरा रहे हैं, ये देखो गद्दारी कर रहे हैं, ये देखो पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। लानत है उन लोगों के ऊपर। ले लो तुम्हारे पाकिस्तान की क्या भजवाई है इन्होंने ले जाके बाबर आजम में। अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर, साले 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, फाड़ दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला मिला के चाटे पकड़ पकड़ के सालों के। आप ये बेगैरत है, इनके लिए तुम चोड़े बन के घूमते हो। कुछ साले अभी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल, इनसे नहीं हारना था पाकिस्तान ने यार, सरफराज इनसे नहीं हार गए। सरफराज को तुमने किस बात पे हटाया था? इसका बैटिंग एवरेज नहीं है। अबे जिसका एवरेज है उसने दुनिया की एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं, अपने आप को झुका दिया, मारो मेरी पकड़ के।
और क्या बॉलर लगाया हुआ है तुम लोगों ने, बॉलर रन कौन सा बॉलर है तुम्हारे पास भाई? इसको बचाई बॉलर रहे एक अरसे से। अब वो डिलीवर इंडिया में बोला था क्या हारिस रऊफ का, मैंने कहा था जनाजा निकल जाएगा इंडिया में, इतनी मार पड़ेगी, तुम क्या बेवकूफ समझते हो? अबे भाई ये बाल जो है ना मैंने ऐसे ही ग्राउंड नहीं कर लिया। अबे क्या धंधे चल रहे हैं सालों के आपस में जितने टेलीविजन पे बैठे हुए ना लेंडी लेजेंड, ये कसूरवार है, इनसे सिर्फ एक सवाल करो और इन्हें बच के भागने नहीं दो, इनको पूरी दुनिया पूछ नहीं रही है। पकड़ो, जनाजा निकल गया। ये क्यों चूतिया बना रहे थे पाकिस्तानी बच्चों को? वर्ल्ड क्लास ये वो है चुतियापे के रग जो अलाप रहे थे बैठे रहे, आज भी टीवी पे बैठे रहे ये लोग, और 4-4, 5-5 बारियां ले चुके हैं, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट पे शबो खून मारने में ये लोग भी मुलविस है। इनको पकड़ो, इनकी अकाउंटेबिलिटी करो, सालों की क्रिकेट भुला दो, ऐसा मारो पकड़ के इनको। ये भाई सरफराज अहमद को निकालने वाले सारे साजिशी वीरेंद्र तकरीबन एक साथ बैठे हैं, और एक दो लोग जो पहले कभी क्रिकेट की बात करते थे उनको मोहम्मद रिजवान में अचानक 2 साल पहले क्या में उनका भी एहतिसाब होना चाहिए कि भाईजान आपको सलाम नहीं करता था, आपके व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता था, मुल्क की टीम बनाता था। देखो इन सब बच्चों से उसने वर्ल्ड कप जीता था, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हसन अली, क्या हालत हो गई आज हसन अली की, 132। शर्मिंदा होगा वो भी अगर इंसान का पुत्र हुआ कि सबसे पहला आदमी था जिससे बदतमीजी कराई थी एक फॉर्मर कैप्टन ने। हम तो इनकी नसों से वाकिफ है, हमने तो टाइम गुजारा इनके जो बाप बेगैरत पहले खेल के जा चुके हैं, पाकिस्तान के नाम पे धोखा दे के जा चुके हैं, फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी बड़ी इनकी रिकमेंडेशन है, कोर्ट के अंदर आज भी जुर्माने देकर लेजेंड बन के बेगैरत के बच्चे बैठते हैं, और उसके बावजूद भी पाकिस्तानी बच्चों को कभी भी सही राह पे नहीं दिखाते कि यार ये वो तरीका है जिस तरह से क्रिकेट में तुम अपने आप को लेके चल सकते हो। इन्होंने हमेशा उन लोगों को प्रमोट किया है जो साजिशी कारोबार करके इस साली क्रिकेट के अंदर आते, जब भी तो पाकिस्तान के बच्चे एक दूसरे को देखते रह जाते, और ये बेगैरत पाकिस्तान का नाम अपने बिल्ले पे लगाकर साले इतने चौड़े बन के घूमते, कैसे इनके बाप को भी क्रिकेट आती थी? कभी दिल टूट गया, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए यार। मतलब तुम्हारी मर्जी की पिच, तुमने टॉस जीता, तुमने बैटिंग ले ली, अब तुम अपने 48 रन देख रहे हो कि मैं आज वापस आईसीसी नंबर 1 हो जाऊं। मैंने आपको शाम में से भी इशारा दिया था जाके चेक करो, और जिन लोगों को दूसरों से लेके बड़े स्टैट्स लगाने का शौक है टेलीविजन पर, उनको चाहिए कि जरा स्टैट्स आज लगाएं कि इसने 20-22 ओवर के बाद कितनी डॉट खेली है। दुनिया का कोई बल्लेबाज इस तरह से डॉट बॉल्स नहीं खेल सकता। 7.4 बोले पाकिस्तान के 50 रन, 7.4 बॉल्स, और आप 10 ओवर में जाके 56 रन कर रहे हैं। अबे किधर गई वो बोले? भाई बहुत कुछ अचीव करते जा रही है। अबे पहले किसकी बोले मुंह में लेके चल रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती यार इन्हें, शर्म क्या नहीं सप्लाई करते हो तुम लोग? क्रिकेट खत्म हो गई है भाई हमारी। ये क्रिकेट है पाकिस्तान की, ये बदनुमा दाग जिनके ऊपर हम बैठ के आज इनको धोने की कोशिश करेंगे। नहीं कौन धोएगा, ये इन्हीं के लगाए हुए धब्बे जिनकी पैदाइश भी धब्बा। चैनलों पे बैठे हुए इनके पास जाओ और इनसे एक सवाल करो कि सरफराज को तुम सबने टेक्निकल कमेटी में होकर कैसे हटाया था, ये वो साजिश है, ये और उसके पीछे अगर कोई सियासतदान था तो उसका इनसे नाम पूछो। इन्हें भागने मत देना, वो पाकिस्तान का कप्तान था, खुदा की कसम वो पाकिस्तान की टीम बना रहा था, उसने सब लड़के उसके इसने खराब कर दिए। अरे हुआ मसला क्या था कि यार ये अगर हर खिलाड़ी अपनी टीम बनाने लगा, खासतौर पे सरफराज टाइप का आदमी जो इन चूतियों से ज्यादा क्रिकेट जानता था, चूतिया चमन, ये सारे कयूमी और भंडारी लेजेंड जितने 34 क्रिकेटर है पाकिस्तान के बदनाम तरीन जो जुए में मुलविस थे और पाकिस्तान के क्रिकेट में सर्फ करते हुए आ रहे हैं बेगैरत। अच्छा, और इन बेगैरतों को लाने वाले कोई इज्जतदार लोग नहीं थे भाई, मैं अभी खुला बता दूं, वो जानते थे इसीलिए वो लेकर आते थे इनको। अच्छा, फिर ये कि मैं आपको वजह क्या थी? वजह जुआ। इमरान खान के बाद ये कभी इंडिविजुअली कोई लेजेंड जिसे तुम बना के पेश करते हो वो खुद से कोई ट्रॉफी लाया? कोई भी एक वहां कमेंट्री कर रहे हैं, एक दो कहीं और बैठे, एक दो कहीं और बैठे। भाई वो इमरान खान को ट्रॉफी नसीब हुई थी और उसकी टीम में सब थे, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो एक मैच को छोड़ के पूरे वर्ल्ड कप में उस वाले पिटते रहे, सुतते रहे।
सरफराज को हटाने के लिए बाकायदा साजिश रची गई। पहले मिकी आर्टर का चैप्टर बंद किया इन्होंने जी। उसके बाद मिसबाउल हक, वसीम अकरम, उस कमेटी में मोहसिन हसन खान भी थे जो वसीम अकरम के आने के बाद छोड़ के चले गए और ये कह के मैं टेंटेड जुआरियों के साथ टीम में शामिल नहीं होता मैं किसी भी। ठीक है, और ये बड़ी बात है कि 15-20 लाख रुपए की नौकरी अगर आदमी छोड़ रहा है इस बात पे कि मैं गद्दारों के साथ नहीं होता, वो जो खेल को बेच देते हैं, ठीक है, अब भले तुम उनको हथेली पे बिठाओ, कंधे पे बिठाओ, सरों पे सजाओ, लानत है ऐसे लोगों पे जो इनको बुला के प्रायोरिटी बेस के ऊपर रखते हैं। मैं उसके खेल पे बात नहीं कर रहा, मैं उसकी उस चीज पे बात कर रहा हूं जो बंदे की इंटेग्रिटी होती है कि पाकिस्तान का बिल्ला तुम्हारे लगा हुआ है, तुम बेच देते हो और खुल के, मतलब चौधरी इतने बड़े हैं आज भी वो कि ये नहीं कहते कि हाँ मैं मुलव्विस साहब में एडमिट कर। हर किसी से क्रिकेट की बात नहीं होती। मैं अपने चंद दोस्तों का मिसाल दे देता हूँ, बड़े काबिल लड़के हैं अपनी अपनी फील्ड में, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे अक्सर मजाकन कहते हैं कि यार वो हाँ बाबर खराब है ना, कोहली अच्छा। अब मैं उनसे बहस थोड़ी करूंगा कि चलो तुम जो समझ रहे हो वो अपनी जगह है, अब वक्त आ गया, अब अगर वो मुझे मिलेंगे तो अब मैं उन्हें समझाऊंगा कि देखो बेटा बुरा क्या होता है। मैं सरफराज के हाथ जोड़ता हूं, इस लूली लगड़ी जोकर टीम के साथ किसी भी खिलाड़ी के साथ तुम में आना कबूल मत करना, इसमें भी नहीं अपने आना भाई, आप को डोमेस्टिक तक रखो। ये कप्तानी करेगा अच्छा, आप घर बैठो। एक दफा पाकिस्तान की क्रिकेट की इंटरेस्ट में सच जरूर बोलो आके, तुम्हारी खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। तुम्हें इस तरह के आदमी ने दबाया था, हमें तो पता है, तुम नाम लो उसका, नाम लो उसका। मैं तो जानता हूं कि तुम्हें देखना कौन पसंद नहीं करता था। हाँ नाम लो, खुल के नाम लो, बेफिक्र होके। भाई पाकिस्तान के बच्चे हो तुम, ये ऐसे ऐसे बच्चे खेल रहे। अच्छा अभी भी ये लोग कराची आइड है, ये रीजनल बात करते हैं। अबे तुम्हारा बाप अगर 25 मरतबा भी पैदा हो जाए ना तो भी ट्रॉफी नहीं ला सकता ना किसी माँ में दम है कि वो बच्चा पैदा करे सरफराज जैसा। बिल्कुल। और साफ बात यह है कि तनवीर अहमद की मैं मिसाल देता हूँ, वो अब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, अक्सर बच्चे लिख रहे होते हैं। तनवीर अहमद ने खुल के रमीज राजा की एक कहानी सुनाई हुई है, जो एक प्राइवेट चैनल के प्रोग्राम का क्लिप पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मैंने 5 बार सुना है उसे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, बहुत पुराना है। सबसे पहले तो मेरे शो पे आके कहा था उसने कहा कि ये होता है, इनकी कोशिश होती है इधर का लड़का गिराएं, और उसने अपने यही जो आपका चेयरमैन भी बने थे रमीज राजा और आजकल कमेंट्री फिर कर रहे हैं ये, उनके लिए खुलकर बोला था कि उसने मुझसे कहा तू ये है तो तू वहां आ जा ना, तू वहां से क्रिकेट खेला कर, यहाँ क्यों रहता है। जब ये वाली बेशर्मी आपके कल्चर में सराहियत कर जाएंगी तो रिजल्ट यही आएगा। आप हर टीम से बराबर से खेल रहे हो। नहीं एक बात याद आ रही है, मैं भूल जाऊंगा, अफगानिस्तान का ये वो प्लेयर था 227 रन की पार्टनरशिप अभी सीरीज में मारी थी। उसके अगले मैच में मैं और वहां से इस बात पे थे कि यार अच्छी खासी पार्टनरशिप 227 रन की गुरबत और इब्राहिम की थी, क्यों हटा दी पार्टनरशिप। जोनाथन ट्रॉट ने पता चला वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए टीम बना रहा है और उसके बाद उससे आज 140 रन मार के दफन हो जाओ चेन्नई में। प्लेयर्स के पेड एजेंटों ने हमारे पास उस दिन जब नसीम के बैट से आखिरी चौके की जीत आई, असल में वो जीत शादाब के बैट की थी 35 पर 48। उस दिन भी प्लेयर्स के एजेंट ने हमारे पास अपने कुछ लोग भेजे कि इन्हें ट्रोल करो। मैंने कहा था कि ये अफगानिस्तान कुछ बड़ा सोच रहा है। देखो मेरी प्रेडिक्शन अपने बाप की कि ये नूर अहमद को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट चेन्नई में खिलाएंगे। खिलाया, खा गया वो। तुम खाया किस किस को उसने? बाबर, अब्दुल्ला और रिजवान शब्दराती देखा है वो 4 नंबर की। आज वो जो क्रिकेट के अंदाजा बने हुए पाकिस्तान में, उनको मौत क्यों नहीं आ जाती रिजवान को 4 नंबर पे देख के? आज बताता हूँ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से इन्हें क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो इनके मुंह पे कहते हैं कि सैफी भाई इज अ वंडरफुल कैप्टन। इमाद ने कल बोला एक टीवी शो में 3 बंदे रखे कि सरफराज, मिसबा, बाबर। अब आप रेट कर लो इन कप्तानों को, तो इमाद ने कहा सरफराज और सरफराज, बस कप्तान यही है। तुम्हारी ऐसी की बाकी ये दोनों किसी का बाप भाई। इनको जाके आप लोग सुनोगे, मेरा लहजा गलत हो सकता है क्योंकि ये भी जोर से बोलते हैं ना, तो बीच में ऐसे ही बोलना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, इनको जाके सुनने से अच्छा है बेटा अपने अब्बू से तज्जिया ले लो, वो तजुर्बे की रोशनी में शायद तुम्हें कुछ समझा ले। अबे क्या टेक्निकल है ये? अगर ये टेक्निकल होते ये तुम्हें 2 साल पहले बताते कि ये तुम्हारा मतलब शबे बारात की डिबरी जैसा कप्तान, इसकी रेंज ही नहीं है। मैं बताता हूं इनको, मैं इन्हें अल्फाज देता हूं तो ये बोलते हैं 2-2 दिन के बाद। ये सारे टीवी पे बैठ के 3 दिन के बाद वो बात करते हैं जो हम पहले करते हैं कि नवाज
टीम में कर क्या रहा है जब कप्तान उसे 20 ओवर बाद बोल देता है? उसको इतने गर्म चूल्हे पे बिठाया सालों ने के बुखार हो गया उसको। इनकी प्याज क्रिकेट उसके की बगल में दबा के बिठा दिया, नहीं है ना, इन्हें बुखार पता होता है ये लोगों से स्कोर कार्ड निकाल के तो जानते हैं। इन्हें अभी कल परसों तो पता चला होगा कि जेराल्ड कूटजी है कौन। अबे मैं जानता तो हूं नोकिया इनको, को रो रहे थे, अब से मैंने नहीं, कहा पिछले 15 सालों से अपना दिमाग लगाया हुआ है। मुझे पता है कि ये टीम में रहने के लिए क्या क्या बेच सकते हैं। गैरत तो है ही नहीं, बेगैरतों में जोकर तरीन क्रिकेटर है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अब ये समझा रहा हूं कि इन्हें कल परसों पता चला होगा कि ये कौन है साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, वरना ये सब लोग नोकिया को रो रहे थे। आप लोग गवाह जो रेगुलर सुनते हो, जो नए आए हैं, वो इनसे जान लें भाई कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। लाइव शो पढ़े मैंने कहा था नोकिया का अनफिट होना बहुत अच्छा हो गया साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप है, ये लड़का ज्यादा इफेक्टिव होगा, रन्स देगा, पहली बार भारत आ रहा पर विकेट लेगा। अब समझे क्यों? मिसाल दलील देता हूं मैं साबित करने वाली। चेप ए नहीं है मेरे पास, मैं वो, मेरे पास ये वाली कहानियां नहीं होती है। मारकुट की पिटाई लग रही है कुत्ते की तरह, हारिस रऊफ की लग रही है कुत्ते की तरह, सोचो नोकिया की कितनी लगती। ये तो फिर भी एडजस्ट करते हैं अपनी लेंथ। नोकिया के पास सिर्फ एक ही गेंद है बैक ऑफ द लेंथ। एक्स्ट्रा पेस इंडिया के 98% मैदानों पर सिर्फ मारी मार लगाती है। अब मैंने तुम्हें बैक कर दिया दलील से कि ये देख लो 3-4 बॉलर इनके क्या अंजाम हो रहे हैं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू जसप्रीत बुमराह, आग लगती है तो लगे, आग लगी है बस्ती में, शानू अपनी बस्ती देखो में। यार ये रन थे, लगती है तो लगे, नो इशू। बुमराह से मैच ही नहीं है, वो कवर लगा के बाउंस लेता है। ये जो रन थे ये चेज होने वाले थे। ये जब इन्होंने मारे तो उस वक्त ही अंदाजा हो गया था अफगानिस्तान को भले तोरा बोरा की पहाड़ियों पे बम मारना पड़े, ये रन जरूर मारेगा। ठीक है, और उसने वो रन मारे क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी वजह यह है कि इनकी बॉलिंग सिर्फ कागज पे तो अच्छी लगती है लिखना कि वर्ल्ड क्लास, असल में यह है थर्ड क्लास। भले कोई किसी भी रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर अब साजिशें ये है कि किसी को प्लेयर को आगे पीछे या बोलने के लिए भी 10 मरतबा आपके साबिक क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स को सोचना पड़ता है कि किसी खिलाड़ी के खिलाफ अगर हमने आवाज निकाली तो हमें पीछे से बैकलैश आएगा, पीछे से क्रिटिसिज्म आएगा, पीछे से फोन आएगा, पीछे व्हाट्सएप पे मना किया जाएगा। मेरा बच्चा है, खानदान का बच्चा है, घर का बच्चा है, दामाद है, भतीजा है, पुप्पा है, भांजा है। के बड़ों में कोई हयात है अगर, तो भाई वो उसकी बाप की जगह लेके आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब्बू की ट्वीटें भी बहुत जरूरी हैं आजकल। सबके सब आप साले बाहर पकड़ के ये फ्री में खेलते हैं। ये हमारे गरीब मुल्क में एक मैच फीस 20-20 लाख लेते हैं, पता नहीं 25-25 से ज्यादा। मलेशिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर, रिजवान और शाहीन है। हॉकी में जब मलेशिया करोड़ों रुपए मिलेंगे इनको अभी क्लियरेंस पे, क्यों मिलेंगे भाई 135 की बॉल डालने पे? मैंने हॉकी में मलेशिया और जापान को जब बराबर से खेलते हुए देखे ना हॉकी में 2000 में, उस वक्त मैं समझ गया पाकिस्तान की हॉकी के मलिया में हो चुकी है, क्योंकि ओलंपियंस खा गए, पूरी फेडरेशन खा गए। यही कुछ मैं पिछले 3 सालों से खास तौर पे देख रहा हूं। मैं 3 साल मुस्तकिल मिजाजी से एक ही बात करना यार, आखिर इंसान कितना झूठ बोलेगा, कभी तो गलत प्रूफ होगा ना यार। हमें भी तो डर होना चाहिए ना किसी चीज का, हमें भी तो यकीन होना चाहिए ना थोड़ा बहुत इनके ऊपर। हमें कुछ यकीन नहीं आता। आज पूरा पाकिस्तान अगर इसी बात को लेकर चल रहा है तो इसका मतलब है कि यह साजिश टोला पाकिस्तान क्रिकेट में काबिज हो चुका है। काबिज हो चुका है। हम तो 2.5 साल से वहीं स्टैंड करते हैं, रेंज नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं जिस दिन इसका 100 आया है, मैंने उस दिन भी कहा, देखो एनालिसिस करने वाला किसी इनिंग पे बदलता नहीं है। अबे 100 मैच मैं भी खेलूंगा और मुझे भी पता है मुझे क्रिकेट ही खेलनी है, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करूंगा तो एक दिन मेरे भी रन हो जाएंगे। एक दिन रन आए लोग वापस। अभी क्या हो रहा है, पंचर लगाने की, जब पंचर लगाने की तैयारी क्या कर रहे हैं अब ये लोग, बाबर अच्छा नहीं है, रिजवान को कप्तान बना दो। अबे बेवकूफ कौम के बेवकूफ लड़कों, ये वही रिजीम रहेगी, यही टीम रहेगी, यही माइंडसेट रहेगा। इन 4-5 का एक तो ग्रुप खत्म करो, इन्हें बाहर बिठाओ, नई टीम बनाओ। सेठी साहब वाज डूइंग एब्सोल्युटली राइट थिंग। इन्होंने सेठी के खिलाफ एजेंडा चलवाया सालों ने मिलकर, शाहिद आफरीदी को ट्रोल करवाया, पेड एजेंट से चलवाया। मैं तो मारता हूं भुल्ले पे और खुल्ला ऐसी की तैसी बजाऊंगा इनकी मैं। आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी देखता हूं, कराओ एजेंडा मेरे खिलाफ, साले भाई घुसा दूंगा जहां से नाजायज निकल कर आए तुम लोग। मैं पूरे महीने से एक ही बात कह रहा था, ये कहते थे नेपाल नहीं भागने दूंगा, मैं कहता था अफगानिस्तान नहीं जाएगा कोई। तुम लोग ये लाइन मेरी समझते थे, कुछ जानने वाले जो शुरू से देख रहे हो, मैं क्यों कहता था, मुझे ये फील था। नसीम गलती से खेल गया पाकिस्तान से, ये बता दूं तुम्हें। हाँ, वो भी गलती से खेल गया, ये भी बहुत से लोग जानते ही हैं। बहरहाल ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है। आज क्या बताऊं मैं, क्या इफादियत क्या बताऊं। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक बाय बाबर आजम। उसने जैसी 30 देखे
उसने कहा और स्लो कर दो, मेरे 50 होने चाहिए, रन जाए भाड़ में। फिर उसने शादाब जिसको ड्रॉप कर रहा था उसका सहारा लेके बैटिंग को सहारा दिया। अबे तो उसे ड्रॉप क्यों कर रहा था भाई, चाचू को पीछे कर दिया। मैंने आपको शाम में क्या बोला कि चाचू थोड़े से रन दे गए लड़ाई के लिए, रन चाचू दे गए, वरना 320 होते। शादाब और इफ्तिखार, हाँ, आप हर जगह ये पेयर आपका खड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड T20 में, इंडिया के खिलाफ शान को लेके खड़ा हुआ। शान ने 165 मारा है, जहां साइम ने 200 मारा है। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि यार ये नीचे के लोग अगर मैच मेंटली कमजोर है ये, क्योंकि साजिशें हर जगह नहीं चलेंगी। बाकी टीमें वर्ल्ड कप खेलने आई है, आप समझ नहीं रहे। जीत गई। मेरी नजर में अफगानिस्तान को मुबारकबाद, वो वर्ल्ड कप जीत गया। उन्होंने T20 की दोनों फाइनलिस्ट टीमों का जनाजा निकाल दिया अभी 4-5 दिन के अंदर। हुआ क्या था, T20 सीरीज जब अफगानिस्तान हुई तो इसने शाहीन को भी मिला लिया साथ में, हारिस को भी साथ में मिला लिया, फखर को भी मिला लिया। हुआ क्या, उसका नुकसान क्या हुआ, शादाब अकेला रह गया। फिर शादाब को हथियार डालने पड़े। सीरीज पाकिस्तान को लग गई, शादाब को टीम में रहने के लिए चमचागिरी करनी पड़ी, थूक के चाचा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। वजीर बन के किसी को बादशाह बोलना पड़ा उसको, ठीक है, हो गया काम सही है बादशाह। अब दोबारा आप टीम के अंदर आए, ऐसी क्रिकेट नहीं है मेरे मुल्क की भाई। मसला ये कि तुम बोलो मेरे घंटे का बादशाह, क्रिकेट मसला ये कि क्रिकेट टके का प्लेयर नहीं है, टके का। मेरे या वासे के कहने से उनकी क्रिकेट मुतासिर नहीं होती, ठीक है, उनकी अपनी क्रिकेट है भाई, मगर क्रिकेट तो वो तो सीरियस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो टीमों की हालत है क्वालिफाई कर सकते थे, क्या पता अभी भी कर दे। एक खेल प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ तो करें। मेरी बात साबित हो गई कि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में 2 अपसेट करेगा कम से कम। दोनों कर दिए उसने, हो सकता है अभी तीसरा भी कर दे, मुझे पता नहीं है अभी इनका किस किस से मैच है। कोई भरोसा नहीं है। सेमीफाइनल की मेन सीट ये बांग्लादेश से गलत हार गए मैच बस, वरना नेदरलैंड अभी इन्हें मिलेगी, हरा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, 4 विन तो ऐसी आ जाती है, एक अपसेट के साथ ये चले जाते हैं आगे। अब मुझे बताइए पाकिस्तान इसके नीचे लगा हुआ कैसा लगेगा आपको? हाँ। मैं इस दिन से डर रहा था पाकिस्तानियों के, मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का नाम अफगानिस्तान के नीचे आए, और तुम लोगों ने दिल भर भर के इसको जो है ना अपना घंटे का किंग बनाया। ये घंटे का किंग है था और जिंदगी भर रहेगा। इससे बड़ा किंग घंटे का दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जो ये बेगैरत घंटे का किंग है। अच्छा, जीतने पे आपको क्रैम्स भी पड़ते हुए दिखते हैं एक प्लेयर के, लेकिन जब से माशाल्लाह से आप हार रहे हैं एक क्रैम्प भी नहीं पड़ा। हाँ, वो रिजवान तो ऐसा हो गया जैसे रैंप ही नहीं पड़ा, रन नहीं आया ना, रन आते हैं ना, तो वो मैंने कहा था हनीमून पीरियड ओवर हो गया अब इनका, ड्रीम इज ओवर वर्ल्ड कप। अबे अब तुम लग जाओ उस पे कि यार जैसे याद है हम 2022 में वो तो 1992 में ये हुआ था, तो वो हुआ था। अरे मेरे घंटे से लानत है तुम लोगों पे, साले 2 टके की कर दी तुम्हारी, चेन्नई में चड्डी फाड़ के छितरौल कर दी तुम्हारी उन्होंने। भाईजान मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतने आई हुई है हर टीम आई है भाई, पूरी टीम क्या करने गए में, हम अपनी रैंकिंग और अपनी बचाने गए में कि यार वर्ल्ड कप के बाद हम में से कोई बाहर ना हो जाए, क्योंकि सेटिंग तो अभी भी इनकी है, ये भी मैं बता दूं, अभी भी कुछ नहीं होने जा रहा है इनका। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट कहां जाने वाली है, मैं अरबाब इख्तियार से बस गुजारिश ही कर सकता हूं कि आप लोग जरा सा देख लीजिए, और इसलिए देख लीजिए कि माशाल्लाह हमारे जैसे मुल्क में ये बहुत, इसे कहते हैं बेगैरती का मुजाहिरा, आखिरी पायदान जो होता है ना, गीत माला, यानी कि ये वो लेवल है, इससे आगे का कोई लेवल हो ही नहीं सकता, इससे बदतर और इससे घटिया लेवल हो ही नहीं सकता कोई। होता क्या है, अब आप लोग ये बात भाई आराम से नहीं समझाने। अरे आराम किधर है, सुकून नहीं है, बेचैनी अंदर फैल गई है। अफगानिस्तान से भी हार बर्दाश्त हम मुझे ही करनी है, टैक्स मैं दूं, अब सारी टेंशन भी मैं लूं, साले बेगैरत तुम जाके कहीं भी पाकिस्तान का सौदा कर दो, और तुम्हें बचाने वाले भी पहले जुए में मुलविस है, फिर 3-4 बारियां ले चुके, फिर कामयाब कप्तान को हटाया, और अब बैठ के इनका एनालिसिस कर रहे हैं, अगली बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें पीसीबी में नौकरी मिल जाएगी। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया पे जो प्लेयर्स के एजेंट, सेठी साहब ने कहा था, फॉर्मर चेयरमैन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये लोगों को ट्रोल करवाते हैं, मामलात खराब करते हैं अपने आप को जिंदा रखने। ही वॉज राइट। मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है, ये जो मुल्क के मैं पता ये भी नहीं बोल पा रहा कि छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं या जो कॉलेज में, मैंने अपने ही जान पहचान के एक बंदा मुझे याद आता है, वो मेरी साइंस का बड़ा कायल था, मैं उसे जो बोलता था क्रिकेट में समझता था। इवन वो बाबर आजम के पीछे खड़ा हुआ है, मेरी आजकल उससे इस वजह से बात भी नहीं होती। कहता यार आई लव बाबर। मैंने कहा तुझे क्रिकेट की समझ नहीं है, तुझे ये नहीं पता कि जो रेंज है वो क्या होती है, शॉट क्या होती है। एक दफा ही मैंने उससे बात की, मेरा एक तो क्रिकेट के जाहिल से बात करने दिल ही नहीं चाहता, मैं गली मोहल्ले के लोगों की सुन लेता हूँ। आप ठीक कह रहे हो भाई, जिसमें थोड़ा शऊर होगा उससे आदमी बात करेगा ना कि हाँ यार ये बोलोगे क्या तुम, तो बता ये रहा हूँ ये करते क्या है। जैसे साइम अय्यूब टीम में आया,
इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने 20-30 लोगों को एक्टिव किया कि बस टाइम आउट हो, बजा देना। अबे उस बच्चे के लिए 1 या 2 मैच खराब विकेट थी, वो खराब विकेट थी, उसको दो ना 10 मैच। ये तेरा घंटा अगर वापस आ जाए फिर टीम में तो मैं भी बैठा हुआ हूं। ये इन्होंने उसके साथ किया, आजम के साथ। लेकिन अगर इन 4-5 रोटी गैंग में से एक भी बाकी आज टीम में हुई तो ये सेट नहीं होने देगी। मसला समझो, इन 5-6 को एक साथ हटाओ, या हारिस रऊफ को भी हटाओ। ये बदतमीजी करता है लड़कों से। अबे बदतमीजी क्या लड़कों को आंखें दिखाता है। ये साला कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेला, इसने कामरान गुलाम को स्लैप किया, थप्पड़ मारा। दूसरा ये कि ये साले 2 टके के क्रिकेटर, 20 ओवर की क्रिकेट भी इनको अगर एक दिन में मार, या आकिब जावेद से सवाल करो। अबे क्या बुखार में पड़ गया आकिब भैया, निकला तुम्हारी ऐसी बताओ अपने बॉलर की क्वालिटीज। बताओ ना, 4 ओवर की टांगे है तुम्हारे बॉलर की और 4 ओवर की बैटिंग है तुम्हारे हाथों में, अपना टांगों में दम। हर लेवल के बेगैरत सारे जोकर मिलकर भी हमारे साथ से अपनी घटिया हार नहीं बचा सके। आमिर, हमारी बात तो छोड़ो, मैंने खुद कहा कि वकार यूनिस छोटी उम्र में दोनों तरफ बॉल नहीं करते थे, मैं कायम हूं। नसीम शाह का बॉल दोनों तरफ हिलता था, लेकिन नसीम के पीछे भी ना छुपो। इवन उसके पास 50 ओवर की क्रिकेट नहीं थी तो अनफिट हुआ ना वो। 50 ओवर जब खेला अनफिट हुआ। इसने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में अपने रन बचाने के लिए वहां भी इसका सौदा करा के दाव पे कह रहा हूं, इनको कोई डिपार्टमेंट न ले 50 ओवर। डिपार्टमेंट क्रिकेट जो पिछले दिनों बंद हुई उसका खमियाजा भी आप लोग भुगत रहे हो। और ये सारे लोग शामिल हैं 50 ओवर ये डिपार्टमेंट बंद कराने में। क्यों? इन सबके फुदू लगे हुए पाकिस्तान के नाम। हाँ, ये आप कुछ और कहते हैं, ये उस वक्त बिल्कुल यही बातें करते थे। बिहाइंड यू स्कीपर निकला तुम्हारी। बिहाइंड की पीछे क्रिकेट की डायनेमिक्स कुछ और है और 90s की क्रिकेट कुछ और होती थी। आपकी क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, उस वक्त 2 फॉर्मेट होते थे। 6 महीने में तुम लोगों के 2 टूर्स होते थे बस। अब हर महीने क्रिकेट के एक टूर तो हर किसी का होता है। अच्छा, एक सीरीज जरूर होती है आपकी महीने 1.5 महीने में। कंसिस्टेंसी हमारी वही है, हमारी इसलिए वही है कि हमें, मुझे तो नहीं है बिलीव यार। देखिए यार, एक बिलीव बनता है ना आदमी का कि यार चलो ठीक है, बच्चे स्किल लेवल में पीछे खड़े हो यार, खड्डे लाइन लगे हो, शॉट। अच्छा, तुम लोग करेक्ट क्रिकेट की बात करते हो तो आज मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। आज तुम मेरी बात समझोगे, तुम्हारा दिल तुम्हें समझाएगा। इब्राहिम को देखा, इब्राहिम को, अफगानिस्तान के ओपनर को, ये मैंने पहले भी कही थी तो तुम में से कुछ नाराज हुए थे। अगर एक वर्ड आता है ना जो तुम बाबर जैसे लोगों के चाहने वाले या पेड लोग उसे बचाने के लिए कह देंगे, वो तो बड़ा कॉम्पैक्ट है। अबे इब्राहिम का आधा भी नहीं है वो, उसे रोकना भी ठीक नहीं आता। वॉच इब्राहिम ज़ादरान, बल्ला सीधा रख के ऑफ स्टंप पे खेलता है, लेकिन वो जानता है कि किस वक्त मुझे प्रेशर शिफ्ट करना है, किस वक्त मेरी जरूरत है कि अब मैं चौका मार के सिंगल डबल पे आ जाऊं। अबे उसने मतलब T20 होती तो आपको इनकी शक्लों पे हशाश बशाश बैठे कमेंट्री में अजय जडेजा ने पहली बता दिया, जरा ये आदमी कौन है। उन्होंने कहा तो इनका लेजेंड है। उसने कहा मैंने इसको 1996 में 2 ओवर में 40-42 मारे थे। अब तुम सोचो तुम इन वालों को कितना मारोगे। मुझे सारे कामयाब खिलाड़ी थे और मैंने बोला तो लोगों ने, चंद लोगों ने कहा वहां से भाई पाकिस्तान में, मैं गलत नहीं कहता, बहुत से बच्चे समझ गए, वहां से भाई आपने बड़ा स्मार्टली, एक बंदा हंस के मस्खरा बन के मजाक कर रहा था बेटा, लेकिन तेरे जैसे जो होते हैं ना, जो आहिस्ता आहिस्ता लिखते हैं, वो बड़े तेज होते हैं। अब तू जवाब सुन। आपने बड़ा स्मार्टली जोनाथन ट्रॉट का क्रेडिट अजय जडेजा की तरफ शिफ्ट कर दिया। अबे झटियल, अजय जडेजा के बारे में पहले तो मुझे बता, तू कितना जानता है। वंडरफुल क्रिकेटर, मैं मुंह से कह रहा हूं। 99 में 4 विकेटें उखाड़ के फेंक दी सुपर 6 में तेंदुलकर समेत। और अजय जडेजा हमेशा ऐसी जगह पे खड़े होकर बड़े रन करते थे। बेहतरीन क्रिकेटिंग ब्रेन है अजय जडेजा। खड़े हो जाते थे, बॉल निकलनी। अजय जडेजा ने टास्क दिया इस टीम को कि तुम इंग्लैंड को भी मारोगे दिल्ली में, वो वेन्यू देख के फैसला कर रहा है। और उसने कहा कि आप लोग जो है वेन्यू देख के फैसला कर रहा है। सारे डड्डू मारे पकड़ के, ये सारे डड्डू थे। मैं बताऊं, ये पाकिस्तान के नाम पे खेल तो रहे थे, मगर इनमें एहलियत, इनमें स्किल्स, इनकी टेक्निक 50 ओवर वाली नहीं थी। अब भले पाकिस्तान का कोई भी आदमी इनको बोलते रहे, इन्होंने जिल्लत की वो घड़ी आज ले ली है जिसके बाद इनका पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई जगह बनती नहीं है। मैं पहले भी कह चुका था कि जब कोई नया सिलेक्टर आएगा, इनके स्टैट्स रख दिए जाएंगे सामने के, ड्रॉप कर दो इनको, तो ये ड्रॉप हो नहीं सकते। उसकी वजह ये, इन्होंने बच्चे मारे, मुर्गी के बच्चों को मार मार के ये अपने आप को मुर्गा बताने की कोशिश करते रहे, मगर आज अफगानिस्तान ने इनको वहां मारा है पकड़ के जहां के ये लिस्टें लेके गए हुए थे खरीदारी की। 20 ओवर में 200 चेस किया है रिजवान और बाबर ने 2 दफा। ये वो लानत है, और बड़ी लानत है। बताऊं 200 वाले, एक तो ये है जो सीरीज हार गए थे 4-3 से, लूक वुड
है इंग्लैंड की इस घटिया बॉलिंग में, है वो इस घटिया बॉलिंग में भी हाँ, नहीं है। नहीं है। अब आओ उधर आओ, क्या नाम है वो, कौन सा हेंड्रिक्स है, लेफ्ट आर्म, बोरिन हेंड्रिक्स आई हाँ। थिंक, पाइट वैन विलियन, कहाँ है ये लोग? कहाँ है वो इवन वो कहा है, वो पहाड़ का बच्चा सिसांडा मगाला, सांडा मगाला कहाँ? अबे वो क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं, इन्होंने सिर्फ इसलिए रखे हुए कि पाकिस्तान आएगी तो तुम खेलोगे। वो सारा बेकार माल जो है ना, 2 नंबर माल इधर बेन लिस्टर, मकौंची, बेन लिस्टर, अभी तो चैपमैन भी तेल लगा रहा है अपने बल्ले पे बेंगलुरु के लिए 4 तारीख को। देखिए, जब आपने जब आपने हाथ डाला, हमेशा जो है ना अपने से कमजोर के मुंह पे हाथ डाला। आपने हमेशा गिरबान उसका ही पकड़ा जो आपसे ज्यादा कमजोर था। आपने कभी उसको मतलब पलट के भी नहीं देखा जो आपसे ताकतवर था, क्योंकि आपको पता था कि चड्डी फाड़ देगा हमारी। अफगानिस्तान के ये 3 ओडीआई मैचेस जो पाकिस्तान ने जीते, लोगों ने इस बात पर भी गालियां दी, अबे टीम जीत रही है। अबे मैं उस वक्त भी कह रहा था कि तुम्हारी टीम अबे हार रही है, ये जीत नहीं रही है, ये हार रही है। क्योंकि अगर इस टीम अफगानिस्तान की ये टीम जो तुम्हारी डोमेस्टिक की कोई भी टीम हरा सकती हो अफगानिस्तान को, उसके लिए बाबर अपनी टीम लेके उतरा है, ये कहीं बड़ी लानत पड़वा देगा। जाओ रिकॉर्ड पे पड़े हुए सारे सालों, देख रहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये हुआ चढ़ाई में चट्टी बना के इनकी पीसी पकड़ के अफगानियों ने 8 विकेटों से घुसा दिया इनके पूरा। भाई सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं और जो अनबायस हैं, उन्हें किसी से कुछ मिलता नहीं है, मेरी उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर, हम दुश्मन हैं बेटा, हम भी यहीं के हैं। बात यह है कि हम हो या कोई और ऐसे डिजिटल पर काम कर रहा हो, बेटा पहले चारों रुख देख लो, चारों रुख देख लो। क्या मतलब, अगर फर्ज करो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं हारता, मुझे पता है आज कितने लोग बदल जाओगे या समझ जाओगे। नहीं, कोई ना बदले भाई, तुम अपने खूंटे से बंधे रहो, जो तुम्हें खूंटा बेगैरती का लगा हुआ है उससे बंधे रहो। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है ना एक आदमी, उसके मैसेजेस तक है हमारे पास, खुला बोलता है बैठ के, पाकिस्तान टीम में मेरी बड़ी जान पहचान है, खिलाड़ी मुझसे बड़ा इंप्रेस है। बात ये है कि बेटा हमारा वो अपने पैसे लेके तुम जैसे 25-30 लड़के बेकार कर रहा है। तुम लोगों की जहनी हालत, तुम क्रिकेट नहीं समझ रहे, तुम सारे मैच देखते हो और पाकिस्तान का देखते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई दिन तो आ जाए किसी प्रीमियर मैच में कि यह आदमी 6-7 छक्के मारता हुआ दिख जाए तुम्हें। यह किस बात का टके का वर्ल्ड क्लास है? वो देखो क्लासन ने क्या हाल किया इंग्लैंड की बॉलिंग का, मैं तुम्हें अभी से बता दूं, मार्क वुड सबसे पिट रहा है, ये उसे कितना मुश्किल बना देंगे कलकत्ता में, तुम देखना। जितना मार्जिन इन लड़कों को मिला हुआ है ना पिछले 2 साल से, खुदा की कसम कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरी मैं बदमाश, मैं सैफी भाई को इसलिए नहीं रखता कि मुझे मशवरा नहीं चाहिए, मैं क्रिकेट का आइंस्टाइन हो गया हूं। नहीं, रिजवान ने बोला कि मुझे अब ये बेंच पे भी नहीं चाहिए, वरना मेरा मैं डिस्टर्ब होता हूँ। हाँ, हमसे पूछो ना यार, हम तो अंदर के वो आदमी है जो जब बताएंगे तो तुम्हारे बत्ती बन के आग की तरह गोला फॉर्मर क्रिकेटर ने टेलीविजन पर बैठकर ये बोला तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि रिजवान किसी शादी की तकरीब में कह रहे थे सरफराज को तो अब मैं टीम में नहीं आने दूंगा। यार मैं सच कह रहा था, मैंने उस दिन भी कहा था, ये सच बोल रहा है। मुझे नहीं पता उन्होंने कहा, लेकिन कॉमन सेंस से सोचो, ऐसी बात वो फॉर्मर क्रिकेटर कैसे कह सकता है? उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी है, वो भी तो अच्छी क्रिकेट खेला है 80s में, वो टेंटेड क्रिकेटर नहीं है, इतना मैं जानता हूँ, वो साफ क्रिकेटर था अपने वक्त का, बहुत पुराना था, इनके दौर का तो था भी। सोशल मीडिया का मतलब ये थोड़ी है कि ये नहीं है, ये वो मुल्क थोड़ी है, ये मेरा मुल्क वो मुल्क थोड़ी है कि तुम्हें लीगों से लात पड़े तो तुम यहाँ के तज्जिया करके मेरे मुल्क के बच्चों को बेवकूफ बनाओ। साल में एक बार धंधा उठाओ कि भैया हम तो करोड़ रुपए का पैकेज लेके एक तरफ हो जाए ताकि 6 महीने अच्छे गुजर जाए। लीग में तो अब कोई नहीं पूछ रहा, इवन श्रीलंकन प्रीमियर लीग वाले भी तुम लोगों से इनका पूरा खानदान सालों का सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, और जो उनके खिलाफ बात करते हैं खिलाड़ियों को, किसी को गद्दार, किसी को कोच, किसी को पूरे का पूरा रेला पीछे लगा देते हैं। देखो मुझे तो कभी भी किसी, क्योंकि मैं पीछे से बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, पीछे से मतलब ये नहीं घाव से नहीं, अपनी और भी कुछ मैं अपने काम के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से किसके चूरन डाल के पूरा डंडा घुमा देना है, और मैं घुमाता भी हूँ। मैं तुम्हारी सबकी बजाता रहूंगा, सालो हर एक की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, क्योंकि तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट के उन बच्चों को उन दरवाजे बंद कर दिए इन बेगैरतों को खिलवाने के लिए, और 2 साल से तुम ढिठाई से इनको डिफेंड करते नजर आ रहे हो। से ज्यादा हो गए आहिस्ता। अच्छा हुआ क्या था, अब सुनना, हम एक बात और भी कर रहे हैं आप लोगों से, ओवरऑल कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के नेदरलैंड वाले अपसेट की वजह से आगे के राउंड में गया, वरना ग्रुप स्टेज से 2022 में घर आ रहा था। किसी ने ज़कात दी
ज़कात निकाली और तुम आगे आ गए। चौधरी बन गए ये उस पे इतना फूल गए, फाइनल खेल रहा है, क्रिकेटी बाबर है। अब क्रिटिक बन के तुम्हें क्रिकेटी बाबर नहीं दिख रही। बोलो अब तुमसे भी बोला जा रहा, बड़ी पैसे लेके बोलो। मैं सुनना चाहता हूँ वहां माइक के ऊपर के बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, और हर वो माँ अपने बच्चों को दफनाते जो बल्ला और बॉल खरीदने की बात करता है, तो क्या बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है? क्या वो लालच है जो पाकिस्तान क्रिकेट में आके चिपक गई है? वरना तनवीर अहमद की बात का जवाब दे दें। तनवीर अहमद इस बात से मुकर नहीं सकते, रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है बात, उन्होंने बोली एक बहुत बड़े प्रोग्राम में। ये वो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने रीजनल रेसिज्म फैलाया पाकिस्तान में। किसी को ये लगेगा, देखो जो भी ये शो सुनेगा ना उसको ये लगेगा यार ये हम दोनों पे तो बात नहीं कर, हम ये दोनों हम पे तो बात नहीं कर रहे, जो हमें जानते भी हैं भाई, हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। और देखिए डेव वॉटमोर पाकिस्तान का कोच था। हाँ। और मैं जब लाहौर उतरा वहीद खान के साथ वहां पे शो करने के लिए, तो वहीद खान मेरे पास आए, कहने लगे यार डेव वॉटमोर का मैसेज आया कि शो करना है तुम लोगों के साथ। तो मैंने बोला लाइन अप कर लें। हम लोग बिल्कुल कजाफी के साथ ही एक होटल है लाहौर में, वहां रुके हुए थे। डेव वॉटमोर की जो सवाल की पहली लाइन है मैं आपको बता देता हूं, शो आर्काइव पड़ा हुआ है, जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। कहने लगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर नेशनलिज्म कम, रीजनलिज्म ज्यादा है। पहली लाइन है उसकी। अबे तुमने उसका गला दबा के भेज दिया बात, क्योंकि वो पिछले 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा था। बिल्कुल हो गया। मिकी आर्थर को तुमने ऊपर किया। मैं बताता हूँ, मिकी आर्थर एक बहुत ही घटिया कोच है। श्रीलंका ने 1 साल 1.5 साल उसको रखा और फिर लात मार के बाहर फेंका कि तुझ में कुछ नहीं है, तू कोई हमारी क्रिकेट एक जमाने से बर्दाश्त कर रहा है, देख रहा है आदमी यार, खाले पीले मसाले सांड बने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो ये तुम सबको जो बेवकूफ बना रहे ना, अब सुनना, इन सब ने क्या किया, रीजनलिज्म की बुनियाद पर सरफराज की जीत का क्रेडिट इस गोरे कोच को चढ़ा के दिया। क्या है इस गोरे कोच में बता? अफगानिस्तान से हरवा दिया इस कोच ने। ये ग्रांड ब्रैडबर्न के बारे में मैं बताऊं, देखो मुझे पता है कोचिंग अलग टास्क है। शाहिद आफरीदी ने इतना मारा 7 मैचेस जिसकी पूरी तारीख बताई थी। ये हेड कोच है तुम्हारा। उस वक्त का जितने क्रिकेटर थे ना नए नए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं उनका, अच्छी बात नहीं है, इसको तो वॉटमोर की लड़की से इंग्लिश सीख रहे थे सब उस वक्त। हाँ। अरे तुम्हारी ऐसी चाल है। इनको रिजेक्ट करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट ये पाकिस्तान की क्रिकेट के असल कसूरवार जो खेल रहे हैं ना 15, 16, 18 जितने भी गए, ये नहीं है, ये हैं जो अब इन पे तनकीद करते हैं रात को हार के बाद। अभी जहां जाके तनकीद, अबे 2 साल पहले इन्होंने तुम्हें ख्वाब दिखाए जानते बूझते हुए सेटिंगों की वजह से, ताकि सरफराज नाम की कील निकाल देंगे। मैं अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खेला होता ना इंटरनेशनल, खुदा की कसम मैं बता रहा हूं, मैं एक आंख नहीं भाता इनको। उसकी वजह ये मैं खुला बोलता, ये कैसे हजम कर रहे थे 2-2 साल से इनको, बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, हारिस को, शादाब को। अबे ये सब मिले हुए एक दूसरे से ड्रामेबाजियां करके ड्रेसिंग रूम से उल्टी सीधी खबरें निकलवाते हैं ताकि लोग मैच छोड़कर इनकी चुतियापे की बातों में लग जाए। और एक और बात बता दो, मैं फिर वही हूं, तुमने पिछला भी देख लिया, उससे पिछला। मुझे बताओ इस पूरे वर्ल्ड कप में कब बाबर आया और उसने अपने बॉलर को बोला इस जगह बॉल करो, इस जगह। सरफराज की पूरी कप्तानी देख लो, वो अपने बॉलर को आके बैट्समैन की टेक्निक देख के प्लान देता था। इन सबका वो बाप था, इसलिए इन्हें खलता था कि ये हमसे ज्यादा क्रिकेट जानता है, हमसे। अबे जो लोग बैठकर क्रिकेट पे बोल रहे हैं कि आप स्लो खेल रहे हैं, आपको पेस, मैं बता, समझ जाना किसको कह रहा हूं, ये वाली लाइन समझना। अबे तुम्हारी पूरी जिंदगी टुकटुकी के अलावा कुछ नहीं है। तुम बताओ, तुमने मैक्सवेल के पार्ट टाइमर पे एडलेड ओवल की छोटी बाउंड्री पे क्वार्टर फाइनल में कैसे कैच थमा दिया था? मुझे उसका जवाब दे दो। नहीं कैसे दे देगा, वो तो ग्रेट है। और मुझे ये भी दे दो कि तुम्हारी सरबराही में ये कप्तान हटा और तुम ही वो थे जिसने रिजवान को पाकिस्तान की टीम पर मुसल्लत किया। और हक वाले क्रिकेटर, सच वाले क्रिकेटर कहते हैं कि बाबर सिर्फ नाम है, पूरी टीम की साजिश और सियासत है ये लड़का करता है। शबेराती। अच्छा मैं ये तो खुली बात। अबे जिसका मजाक बना दिया पूरे मीडिया ने और वो कहने पे मजबूर हो गया समटाइम ये होता है, समटाइम मैं एक्टिंग करता हूँ। ये भी तुम्हारे ये 2 बाप कहते थे ये एक्टिंग करता है। अबे किसने बताया तुम्हें? हम तो इनकी नसों से वाकिफ हैं, नसों से। ये आज जो ये सोचेंगे ना बैठ के रात में सारे मिलके, वो हम कल तुम्हें सुबह बता देंगे। आपस में भी बात नहीं कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इनके ये जब ग्राउंड में चल रहे होते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये किस चौड़ेपन में है, क्योंकि क्रिकेट तो है नहीं इनके पास, इनके अंदर सिर्फ चौड़ापन है। और चौड़ापन सिर्फ ये होता है। पहली बता दूं, बॉलर्स पे फिर डाल के गया ये
मैंने सुना नहीं, उस दिन भी मैंने कहा था तो इसने और कहाँ पे डालेगा? बॉलर्स पे डाला होगा कि स्पिनिंग विकेट और ये और वो ये उनका bowler- इतना अच्छा बॉल था, हाँ। हमसे रन नहीं हुए। अबे बॉल नहीं था, तू इतनी देर कर देता है क्या? इतनी देर पे पीछे जाके खेल रहा था क्या? वो पूरा टर्न हो रहा था। हमने पहले वाले सेशन में ही बता दिया था कि एक तो रन इसने मारे नहीं इतने, जी ठीक है, जो अफगानिस्तान इसीलिए कहा था कि आज गुस्सा करे, मैंने बोला था ना आज गुस्सा करके जल्दी विकेट ले ले। इसने बताने की क्या कोशिश ओपनिंग करी, स्टैंड लग गया तो इसने बताने की क्या कोशिश करी कि पिच बहुत डिफिकल्ट थी, हाँ। अपने रन मारे, नंबर 1 रहने वाले हाँ, रन मारे इसने, 48। ये बताया पिच मुश्किल थी। देखे रिजी भाई से भी स्विप नहीं लगे, वरना वो तो हर बॉल पे स्विप मारता, बहुत खूबसूरत स्विप बहुत मारता। स्वीप भाई बगैर देखे उसके मार तो देता है स्विप वो। भी मजूरा में 4 नंबर पे सिर्फ हाँ। स्विप मारने के लिए आ रहा आदमी लानत है। नहीं, अच्छा उससे इतनी तो मुश्किल यूनिस पिच थी, खान उससे हमने तरबियत लेते हैं हमने स्वीप की। डिफेंडिंग टोटल बना लिया है। मुझे पाकिस्तान में और तो कोई याद नहीं आया, यूनिस खान स्वीप की तरबियत लेते हैं रिजवान से, चलो यही कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा यूनिस खान मारते थे। एबी डिविलियर्स ने रिकॉर्ड पर कहा हुआ है। बताओ इस नेशन जिसमें एबी डिविलियर्स कह रहा है कि मैं किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज से स्वीप मारना सीखता हूँ, यूनिस खान से बहुत लो डाउन जाते हैं, उस टीम की क्या हालत कर दी इन लोगों ने यार। अब आप सोचे यार कि यूनुस खान के साथ जब इन्होंने ये हरकत करी है, हाँ, इन्होंने कराया बेइज्जत उसे, ये वकार मिसबा थे, हसन से बदतमीजी कराई। ये बाकायदा साजिश। अच्छा अब वकार भाई भी कमेंट्री में बैठे हैं वहां पे। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि शाहीन पे वो किस बात का क्रिटिसिज्म करते हैं। आप ही तो कच्चे तोड़ के ले गए थे यार, अभी तो वर्ल्ड क्लास आपने उस वक्त डोमेस्टिक को इज्जत नहीं हारिस दी, रऊफ। आपने डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी। आप ये झटके उठा के 2019 में ले गए कि इनको मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सिखाऊंगा। नहीं, हमसे पहले सिखाऊंगा यार, ये सीखने की जगह नहीं है। कितनी दफा कहता है आप नहीं सीख सकते, अगर सीख रहे होते तो फिर सारे बच्चे वहां के सीख रहे होते यहाँ पे यार। हाँ। बंद करो, आग लगाओ डोमेस्टिक को। साहब तू 200 रन काजम ट्रॉफी में क्यों मार रहा है? बल्ले को आग लगा दे, तुझे ये लोग मौका लगने नहीं देंगे। क्योंकि इनकी क्रिकेट दफन हो जाएगी। अगर तूने पाकिस्तान के लिए 8 वनडे खेले, तू एक में मारेगा बड़ा 100 और 100 मारेगा बेटा तो वो होगा 120 के स्ट्राइक रेट से 30 के। मैं ये नहीं कह रहा तू एबी डिविलियर बनेगा, लेकिन मारेगा। और जब तू रन इस तरह मार देगा तो ये नंगे हो जाएंगे कि क्रिकेट तो ऐसे खेली जाती है। इसलिए इस शख्स ने, जिसको पीछे तुम लोग लगे हुए हो, तुम्हें लगाया गया, इसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक का हर ओपनर छुपा दिया, और ये गायब कर दिया। और ये धंधा शब्बेराती चला रहा है बाबर के नाम पे। जी असल तो साहिबजादा फरहान को तुम लोग जानते हो? अबे बेवकूफो, इन्हें ही दिखा रहे तुम्हें, तो तुम्हें क्या पता पीछे कौन है? अरे साहिबजादा फरहान रिसेंट ख्वाजा जमीन ट्रॉफी डोमेस्टिक लीडिंग रन स्कोरर। मेरा कोई रिश्तेदार है। 2016-17 में बच्चा सा था, उसने फाइनल जिताया वनडे कप का, उसे उसी वक्त टीम में आ और जाना जिसको चाहिए था। इन्होंने ये कहकर मीडिया पे खबर चलवाई कि इसको हार्ट अटैक आया था, आबिद वो अली। सेकंड नंबर पे है यार। भतीजे की वजह से अजहर अली तक ने वनडे छोड़ी थी, इमाम की वजह से। इमाम उल्लाह खेल रहे हैं, ऐसी की तैसी कोई। हाँ, ये सब मीसड़े बने हुए, इनके लोग पूरे खेल रहे हैं। ये इसलिए कोई नहीं बोलता। हाँ, अभी भी इनके- लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक का क्या, इंटरनेशनल का, बड़े बड़े नाम जो दुनिया में जाते हैं, अपनी बच्चोदियां करके पैसे कमाते हैं क्रिकेट की, वो भी बैठकर क्या अभी क्या भी खुल के बयान नहीं बोल रहे चले हैं। यहाँ से? हमारी गली गली में कोहली है, ये भी बयान यहीं से चला है। डोमेस्टिक का कोहली भी दिखा दिया था। मैं डोमेस्टिक का दिखा दिया, लेकिन वो हमारे किसी सिलेक्टर को बेचारा नजर नहीं आया यार। क्यों? उस पे मैं जरा कम बात इसलिए करता हूँ कि उससे 1-2-4 मुलाकातें हुई हुई हैं, मैं कोई पर्सनल नहीं, लेकिन भैया एक आदमी ने इतने रन मारे हुए, ये शान मत, चलो शान के भी खिलाफ नहीं हूँ, शान बार बार हो जाता है, अब ले आओ, अच्छा फिर दोबारा ले आओ। उस लड़के को वापस कंसीडर क्यों नहीं करते खुर्रम मंजूर को? कल उसे भी शाहीन ले आओ का वापस। कल शाहीन का इंटरव्यू में सुन रहा था। अफगानिस्तान से नहीं हरवाएगा वो, इन पे मार देगा बड़े 100। कल शाहीन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक साबका चैनल पे जहां मैं काम करता था, तो मुझे मैंने वो सुबह डाला भी है 6:30 बजे कि इमाम और शाहीन कह रहे हैं कि हम ये मैच जीत जाएंगे, यही कहा था ना। उसमें शाहीन ने कहा था कि अभी हमारे 5 मैच बाकी है। एक तो वो सोच जो एक फुटपाथिया सोच नहीं होती, अबे कुछ नहीं होता है, 5 मैच बाकी है, आज वो मैं जाऊंगा फुटपाथ पे, आज वो ये करूंगा, अबे तो क्या हो गया, हार गए, 4 मैच बाकी। तो बेगैरती की हर वो उस हद पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर इनको जलील होना होता है। जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा होता है ना, उसके लिए ये बड़ी आसान जुमले होते हैं। तो भला हो जिम्बाब्वे नहीं आई क्वालीफाई करके तो मैं ये नेदरलैंड कह रहा हूं जीतेगा। कि यार जब आपकी अप्रोच ही ये होगी, तो फिर आप क्या किसी से डिबेट करोगे किसी चीज के ऊपर? मेरा कोई धंधा तो चलता नहीं है भाई क्रिकेट से, ना मुझे कोई नौकरी पकड़नी है, और ना मैंने कभी सोचा इस हवाले से कि मुझे भी उन गलियों के अंदर जहां पे बेगैरत घूमकर अपने धंधे चला रहे होते हैं, मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए। नहीं भैया, मुझे ऐसी नौकरी। कैपिटल्स कोई लिख रहा है, दिल्ली कैपिटल्स ने कोई ट्वीट किया हमारे लिए, हमारे लिए मैं देख लेता हूँ, अगर किया तो बिल्कुल। नहीं, हमारे लिए क्या करेगा यार? हमने ऐसा कौन सा दिल्ली में काम उतार दिया? नहीं, दिल्ली में तो क्रिकेट की बात उठाई हो शायद में भी,
नहीं क्रिकेट की हमारी तो कोई बात सही होती नहीं है। अगर होती तो बाबर हमारा कप्तान होता की क्या? बात ही करते हैं हम तो। नहीं हमारी अगर क्रिकेट अच्छी इतनी होती तो बाबर हमारा कप्तान होता। अगर हमारी बात नहीं यार, हमारी हम माजरत चाहते हैं। हम तो यहाँ बैठ के इंडियन प्लेयर्स को भी बड़ा भाई, हमारी अपनी क्रिकेट खराब है, हम क्या बोले। मैं आज हार्दिक पांड्या को मैं आज मिसाल के तौर पे लूंगा। कम से कम मैंने तो उड़ाया था उसको यार, सीधी सी बात है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी आगे की टीम बना रहा है करेज क्या उसने वेस्ट इंडीज से हारने के बाद कहा सम टाइम इज लूजिंग इज गुड। तो तू ही बोल दे मेरे घंटे के किंग वहां चेन्नई में खड़ा होके कोई बात नहीं 4 जीतेंगे क्या? बताओ यार। ये भी हो रहा है, देखें यू नो चलें, छोड़ दें उसको। चलें, बहरहाल अब बात यही है, कहने की बात यही है कि हम निशानदेही कर रहे थे। हम यार देखें, आप लोग ना समझें, हमारा दिल आज बहुत उदास है। हार जीत का मसला नहीं है, मतलब अफगानिस्तान भी अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है, हम खुद पसंद करते हैं। रहमानुल्लाह गुरबस बहुत पसंद है, राशिद तो सबको ही पसंद है। मैं उमर जई की बड़ी तारीफ करता हूँ, और मुजीब की, नूर, मैंने कहा था ना, नूर को किसी एजेंडे के तहत रखा हुआ। चाहे एजेंडा क्या है, उनकी मर्जी, उन्होंने चेन्नई की विकेट के लिए रखा हुआ है। वो अब अगला मैच भी चेन्नई में खिलाएंगे, उनका भी चेन्नई में एक और मैच है। अब शायद उनका भी साउथ अफ्रीका से चेन्नई में ही मैच है। साउथ अफ्रीका के लिए अफगानिस्तान को जितना मारते हैं झेलना आसान नहीं होगा चेन्नई में, मैं बता दूं आपको। तो मैं यही कह रहा था, मैं बेवकूफ लग रहा था हम लोग जब आपसे फरमा रहे थे बेटा बात को समझो, 300 के रन में शादाब को 48 करने पड़े। अच्छा, और साफ सुन लो, वो जो बॉलर था जो अब नहीं दिख रहा रहमान, वो बड़ी बड़ी बुलटों से दे रहा था, वो भी गेम सेट एंड मैच चल रहा था। उसके बाद मैंने कहा ये कुछ बड़ा सोच रहे, ये बेवकूफ नहीं है। ये नूर को इन्होंने किया क्या, इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया की हर टीम के दिमाग से नूर राइट ऑफ कर दिया और चेन्नई में खिला दिया। अजय जडेजा ने इनको ये बताया होगा कि आप एक मैच इंग्लैंड से जीत जाओगे दिल्ली वाला, और आप चेन्नई के दोनों मैचों पे फोकस कर लो, क्योंकि वो आपकी जगह है। देखो उनको आप 3 मैच भी जीत गए तो अगले वर्ल्ड कप में आपके लड़के जीतना सीखे हुए होंगे। अशमतुल्लाह को इस बात का डर नहीं था कि हम हार जाएंगे। आज तो उसने भी मारा है भाई, आसान बात क्या होती है? वो निकल के मार रहा है, आपके कप्तान ने निकल के मारने की जहमत नहीं की।